हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अंतर्गत कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी इन सभी सूत्रों को समझ लिया था। आज हम समझते हैं साइन 2a के बारे में। आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। इसी का एक और सूत्र होता है tan के फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर। तो देखते हैं, आज इसे समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए साइन 2a के बारे में हम निकालना चाहते हैं 2a। तो आप लिख सकते हो साइन a प्लस a। आपने पिछले क्लास में इस फॉर्मूला को साबित किया था साइन a प्लस b इक्वल साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो हम इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करें तो हमें मिल जाएगा साइन a इंटू कॉस a, यहाँ से b के जगह पे भी a ही आ जाएगा, प्लस कॉस a इंटू b के जगह पे फिर हम a रखें तो हो जाएगा साइन a। अब यदि हम देखें तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो यही डिजिट मतलब 2 बार आता है, अर्थात इससे हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यदि अभी भी आपको समझ में ये नहीं आया तो आप करें क्या कि हम दोनों में सेम मिल रहा है तो हम चाहें तो यहाँ पर दोनों में से साइन ए इंटू कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं। यदि कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 और यहाँ से भी मिल जाएगा 1, अर्थात 1 + 1 2 साइन ए इंटू कॉस ए, वही यहाँ पर हो गया। अब यदि हम चाहें तो इसको हम tan के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सो देखें, तो एक फॉर्मूला तो हमें यहाँ पे मिल गया साइन 2a का फॉर्मूला। अब देखिए, इसी को यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 2a इक्वल 2 साइन a इंटू कॉस ए। और आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता था साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल 1। इसके अपोजिट में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इस बात को हमें कन्वर्ट करना है tan के फॉर्म में। हमने यहाँ पे एक सूत्र देखा tan के फॉर्म में, हमें कन्वर्ट करना है इसे tan के फॉर्म में। तो हम चाहें तो ऊपर नीचे समान काम कर सकते हैं। तो यदि हम ऊपर और नीचे दोनों में कॉस स्क्वायर ए से भाग कर दें, अर्थात यहाँ पर है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यदि हम इसमें भी भाग कर दें कॉस स्क्वायर ए से, और नीचे में भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी भाग कर दें कॉस स्क्वायर ए से, तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए, एक कॉस से एक कॉस गया ऊपर में, तो यहाँ पर है 2 साइन ए बाई कॉस ए, तो हो जाएगा 2 tan ए अपॉन, यहाँ से जब भाग देंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए
इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ए। आप प्लस इसमें जो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। अब यदि आप चाहें तो इन फार्मूला से ही कुछ और भी फार्मूला को आप याद कर सकते हैं। जैसे देखें, यहाँ पर है आपके पास sin 2a इक्वल है 2 sin a इंटू कॉस ए। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर a/2 कर दें एंगल को, तो ये भी एंगल हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा, हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा sin a इक्वल 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। इसी प्रकार यदि हम फिर से लिखें, sin 2a इक्वल है हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ भी यदि हम एंगल को a/2 कर दें तो ये भी हो जाएगा एंगल a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। 2 से 2 जब कैंसिल आउट होगा तो फिर से हम एक और फॉर्मूला मिल जाएगा sin a का 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ओके, तो हम देखते हैं अगला cos 2a। तो हम पहले इसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं। cos 2a इक्वल होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी का दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखते हैं, समझते हैं इसके फॉर्मूला को। देखिए, आपने पढ़ा था कि cos a प्लस बी इक्वल cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। यदि हम इसी का प्रयोग यहाँ पर करें तो हम लिख सकते हैं cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस a। तो देखिए, a के जगह पे भी a है और b के जगह पे भी a ही है। तो आपको क्या करना है, फिर से बस इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, केवल b के जगह पर हम a को लिखेंगे। तो हमें मिल जाएगा cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से मिल जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा एक फार्मूला यहाँ से मिल रहा है। ओके, फिर यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं cos 2a इक्वल cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ से हम चाहें तो cos स्क्वायर का वैल्यू निकालना, तो साइन स्क्वायर को इधर से उधर कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो उसी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको साइन ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए। तो इसलिए आपको अगला फॉर्मूला मिल जाएगा कॉस ए इक्वल, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। ओके, अब यदि हम चाहें तो फिर से इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं कॉस 2a इक्वल 1 माइनस, यहाँ से निकाले तो 2 है तो 2, और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अर्थात मिलेगा आपको कॉस 2a इक्वल 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। अर्थात कॉस 2a इक्वल 2 कॉस स्क्वायर ए, और 2 में से गया -1। ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। ओके, फिर इसी से यदि आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं चौथा फार्मूला भी। देखिए, आपने अभी लिखा था cos 2a इक्वल था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब हम चाहे 1 है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। तो यदि हम दोनों तरफ मतलब सभी पदों में यदि हम चाहें तो tan स्क्वायर से भाग कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, यदि हम चाहें तो ऊपर भी भाग कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए से, क्योंकि हमें tan के फॉर्म में चाहिए। और यहाँ पे यदि नीचे में डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है प्लस साइन स्क्वायर ए, इसमें यदि हम डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर ए से तो कॉस 2a का हमें एक और फार्मूला मिल जाएगा कॉस 2a इक्वल, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, और साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अर्थात हमें ये मिल गया चौथा फार्मूला। ओके, अब यदि आप चाहें तो इसी के आधार पे कुछ फार्मूला को और भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सो देखिए यहाँ पे यदि हमारे पास है cos 2a, cos, यहीं से देख लेते हैं, cos 2a इक्वल हमारे पास था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि हम a के जगह पे a/2 कर दें तो ये हो गया a/2, ये भी हो जाएगा a/2, अर्थात 2 से 2 कैंसिल, तो हमें फार्मूला मिल जाएगा cos a इक्वल cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक इसी प्रकार एक फॉर्मूला आपको यहाँ मिल गया, दो फॉर्मूला, चार फॉर्मूला तो इसका यहाँ पे था, यहीं से इसका आप निकालना चाहें तो ठीक इसी प्रकार इससे भी आप कर सकते हो कि cos a इक्वल आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तीसरा फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा हमें cos a इक्वल 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और इसका चौथा फार्मूला हमें फिर से मिल जाएगा एक और, यहाँ से cos a इक्वल 1 माइनस tan a/2 अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर a/2। इसे आप चाहें तो और भी फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यदि हम माइनस को इधर से उधर कर दें तो हमें फार्मूला मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 इक्वल 1 प्लस cos a। ठीक, और यहाँ पे यदि हम साइन को उधर भेज दें, cos को इधर ले आएँ तो मिल जाएगा 2 cos 2 sin स्क्वायर a/2 इक्वल 1 माइनस cos a। तो इतना सारा फॉर्मूला cos 2a से आधारित है। तीसरा फॉर्मूला है tan 2a। तो अभी आपने साबित किया था sin 2a का मान tan के फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यदि हम निकालें tan 2a का तो हम लिख सकते हैं sin 2a अपॉन cos 2a पहले, क्योंकि आपने पढ़ा है tan a बराबर sin a बटा cos a। तो इसी नियम से हम यहाँ पर इसको इतना लिख सकते हैं। अब यदि हम इस फॉर्मूला के जगह पे tan 2a का हम डाल दें, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a पूरा के बट्टा में हो जाएगा cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a और बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 प्लस tan स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया tan 2a का फॉर्मूला tan 2a इक्वल 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हो गया हमारा tan 2a का फॉर्मूला। नेक्स्ट है sin 3a। यहीं से आप चाहें तो एक जगह पे यदि आप a/2 कर देते हैं तो आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, जो इस प्रकार से होगा कि tan a इक्वल, क्योंकि हम a की जगह पे डाल रहे हैं a/2 कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा tan a इक्वल 2 tan a/2 अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ओके।